on. Now, Bihar DGP Vinay Kumar has made a statement on the arrest of JDU candidate from Mokama, Anand Singh. The DGP has said that it was an unfortunate incident involving the clash of supporters of two candidates while passing their vehicles. He further added that heavy stone pelting took place, resulting in injuries and the tragic death of Dular Chand Yadav. Let's in fact listen in. 30 तारीख को घटना हुई थी। उस घटना को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया गया। बड़ी दुखद और अनपेक्षित घटना थी। दो उम्मीदवारों के समर्थक विपरीत दिशा से क्रॉस कर रहे थे। गाड़ी को आर पार करने को लेकर के बकझक प्रारंभ हुआ और वह जो बकझक था वो अल्टीमेटली स्टोन पेल्टिंग में परिणत हुआ। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई लोग घायल हुए और बाद में यह पाया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिनकी पहचान दुलार चंद यादव जी के रूप में की। All right, I have my colleague शैलेंद्र कुमार joining me with more details. शैलेंद्र, अभी जो नई डेवलपमेंट हुई है इसने पूरी कहानी की काया पलट दी है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, साफ तौर पे है कि अब जो है वो पुलिस का बयान यानी डीजीपी का बयान सामने आ गया है और उन्होंने पूरी स्थिति साफ कर दी कि आखिर क्या क्या चीजें हुई हैं। और ये कहें कि एक तरह से आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के लिए वो ये बता रहे हैं कि वहां पर वो मौजूद थे। उनका रोल क्या है अभी इसके बारे में बहुत क्लियर बात जो है, जांच जो है वो पूरी नहीं हुई है और साफ तौर पे कि 80 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। डीजीपी कह रहे हैं कि जो मतलब दो पार्टियों के यानी कि जो और दूसरे प्रत्याशी हैं, जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अभी जो है सबसे पहला काम पुलिस का है कि पुलिस जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से वहां मतदान कराए, यानी चुनाव होने हैं 6 तारीख को और उसके बाद वो कह रहे थे एक एक चीज को सामने लाएंगे, यानी जांच चल रही है। तो साफ तौर पे अनंत सिंह का नाम चूंकि उसमें नामजद है, एक्यूज्ड हैं और उनका ये कहना है कि वो वहां पर मौजूद थे, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी की हुई है। लेकिन उनका रोल क्या था इसको लेकर अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। विशेष बात ये है कि अभी तक वो जो कहें कि वेपन यानी वो हथियार भी नहीं मिला है जिससे वहां पर गोली चलाई गई और गोली का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। मतलब तो ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया कि दुलार चंद यादव जिसकी हत्या हुई है उनको पैर में गोली मारी गई, गोली आर पार हो गई, लेकिन गोली कहाँ गई ये बड़ा सवाल है। चूंकि इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है, इस मामले की जांच फोरेंसिक टीम कर रही है, तो अभी जो चीजें हैं वो सामने आने बाकी है। और या यूं कह सकते हैं कि अभी जो है ये एहतियातन गिरफ्तारियां हुई हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हो, चाहे आनंद सिंह की गिरफ्तारी हो, चाहे अन्य जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो, यानी 80 गिरफ्तारियों की बात हो रही है। और डीजीपी साहब कह रहे हैं कि ये बलवा का मामला है, यानी कि वहां पर अगर कोई खड़ा भी है, रोल उसका बाद में डिफाइन होगा, लेकिन उस समय चूंकि वो वहां पे खड़ा था इसलिए दोषी वो भी है और गिरफ्तारी उसकी भी होगी। और साफ तौर पर पुलिस की ओर से एक बड़ा अभियान जो है, जो कहें कि चुनाव आयोग पल पल की निगरानी रख रहा है और उसको लेकर एक बड़ा अभियान जो है, चाहे कमिश्नर की जांच हो, आईटी की जांच हो, सीआईडी की जांच हो और जिस तरह से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो ये सब चीजें हुई हैं। और साफ तौर पे है अभी इसमें बहुत कुछ खुलना बाकी है। जिस तरह से डीजीपी ने कहा कि अभी जांच जो है वो चल रही है और कई सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया या कहा कि कई सवालों का जवाब अब धीरे धीरे सामने आएगा, यानी पुलिस की जांच चल रही। तो ये कह सकते हैं कि अब गिरफ्तारियां भले ही हुई हैं, लेकिन अभी किस तरह से दुलार चंद जो यादव हैं उनकी मौत हुई है और वो उनके ऊपर गाड़ी इंटेंशनली चढ़ाई गई है या कि भागने के क्रम में वो गाड़ी चढ़ी है, अभी इस पर से भी खुलासा होना बाकी है। तो ये सब चीजें चल रही हैं और एक तरह से कह सकते हैं अभी जो मामला है भले ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन ये मामला खुला नहीं है कि आखिर किस तरफ से ये पहल की गई और किस तरह से वो संघर्ष में बदला और कैसे दुलार चंद यादव की हत्या हुई है। हत्या तो हुई है, ये क्लियर है, लेकिन जो साफ तौर पे उनके परिजनों का बयान था